Hello student, in this video we will discuss about characteristics of good building stone। ठीक है कि जो गुड बिल्डिंग स्टोन है जिसको अपन कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ में लेंगे उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए स्ट्रेंथ की वो है क्रशिंग स्ट्रेंथ, यानी कि जो क्रशिंग अपन ने टेस्ट किया था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, तो उस वहाँ पे उसकी जो स्ट्रेंथ आई थी वो कैसे होनी चाहिए, यानी कि जो स्टोन है उसकी क्रैशिंग स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, वो ड्यूरेबल होना चाहिए, डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए वेदरिंग एक्शन के लिए। और जो मिनिमम जो क्रैशिंग स्ट्रेंथ है वो गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए वो 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर तो होनी ही चाहिए। ठीक है, दूसरा अपीरियंस, यानी कि जो स्टोन है वो दिखने में कैसा है, उसका अपीरियंस कैसे आ रहा है। ठीक है, तो उसका अच्छा अपीयरेंस होना चाहिए और जो कलर होना चाहिए स्टोन का वो यूनिफॉर्मली होना चाहिए फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, और फ्री फ्रॉम एनी जो भी उस पर क्ले होल स्पॉट्स और अदर क्लेयर बैंड्स नहीं होने चाहिए उस पर। ठीक है, अच्छा लुकिंग होना चाहिए दिखने में। ठीक है, थर्ड वन है ड्यूरेबिलिटी, जो स्टोन है वो ड्यूरेबल होना चाहिए। ठीक है, वेदरिंग एक्शन का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे हीट और कोल्ड कंडीशन चेंज होती रहती है। ठीक है, उसके वजह से टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो उसका भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ें अपन जो टेस्टिंग की थी स्टोन की उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हार्डनेस। जो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस है वो जो रोड वर्क के लिए जो स्टोन लेते हैं उसकी जो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस है वो 17 होना चाहिए। और जो मीडियम हार्डनेस है, मीडियम हार्डनेस स्टूडेंट मीडियम जो हार्डनेस है उस वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस की वैल्यू 14 to 17 होती है। और पुअर हार्डनेस के लिए 14 होती है कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। तो जो अपन अच्छा वाला स्टोन यूज़ में लेंगे तो उसकी हार्डनेस 17 से ज़्यादा होनी चाहिए कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। नेक्स्ट है फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस यानी कि जो स्टोन है वो उसका रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू फायर, यानी कि अगर फायर लगे उस केस में वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो उसकी सेफ वही रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जो बिल्डिंग स्टोन है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 2.7 होनी चाहिए। नेक्स्ट है टफनेस इंडेक्स। जैसे अपन ने टफनेस टेस्ट पढ़ा था तो उसमें अपन ने फाइंड आउट किया था टफनेस। तो यहाँ पे जो टफनेस, अगर टफनेस इंडेक्स की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ फ्लोज 13 आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 13 हो गया टफनेस इंडेक्स। तो अगर जो टफनेस इंडेक्स है वो लेस देन 13 है तो उस केस में वो जो बिल्डिंग स्टोन है वो टफ़ नहीं है। ठीक है, 13 to 19 है तो मॉडरेट टफ़ है। ठीक है, मीडियम टफ़ है। और अगर 19 से ज़्यादा है तो हाई टफ़ है। तो जो अपन को स्टोन लेना है वो 19 या फिर 13 to 90 या फिर 19 से ऊपर लेना है। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी एक्सीड 0.6%। 0.6% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेक्सचर, स्टोन शुड हैव कॉम्पैक्ट फाइन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फ्री फ्रॉम केविटी क्रैक्स और पैचेज ऑफ लूज मटेरियल, यानी कि जो स्टोन है उस पर उसके केविटी नहीं होनी चाहिए, दरार नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, और कोई भी लूज मटेरियल उस पर क्या नहीं होना चाहिए, डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसका क्या है, टेक्सचर। टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसमें ही स्टोन क्वेरिंग। ठीक है, यानी कि जो अपन स्टोन है वो कहाँ से लेते हैं, कहाँ से निकालते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन इज नोन एज क्वेरिंग ऑफ स्टोन। ठीक है, यानी कि जहाँ से अपन स्टोन को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसको ही क्वेरिंग बोलते हैं। ठीक है, क्वेरिंग साइट शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर कंसिडरिंग वेरियस आस्पेक्ट, यानी कि वहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी स्टोन अवेलेबल होना चाहिए और उसकी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रोड से, रेलवे जो भी पाथ है उससे ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रेनेज फ्रॉम क्वेरी फिट, यानी कि जो भी अपन गड्ढा बना रहे हैं वहाँ पे ड्रेनेज की फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए ताकि जो भी वहाँ पे वर्कर हैं उनको काम करने में परेशानी नहीं हो। साइड ऑफ हिल द मोस्ट सुटेबल साइट ऑफ क्वेरिंग
पर्पज, यानी कि जो अपन एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, स्टोन निकाल रहे हैं, जो भी रॉक्स होती हैं, हिल्स होती हैं, वहाँ से अगर स्टोन को अपन को निकालना है तो जो हिल साइड है वो सबसे बेस्ट साइट होती है इसके लिए। मेथड्स ऑफ क्यूरिंग, इसमें सबसे फर्स्ट है डिगिंग बाय हैंड टूल्स, और सेकंड है हीटिंग, थर्ड वन है वेजिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो भी स्टोन को निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले है डिगिंग बाय हैंड टूल्स। इसमें इसको अपन एडोप्ट करते हैं जब अपने पास जो स्टोन है वो सॉफ्ट स्टोन हो। ठीक है, और उसको अपन ब्लॉक्स में निकालें विद द हेल्प ऑफ पिक एक्सेस, हैमर, चीजल्स, यानी कि उसको अपन पिक एक्सेस होती है गेंती खुदाई करने के लिए काम आता है ये, और हैमर हथौड़ा होता है, चीजल्स छेनी होती है। ठीक है, उससे भी अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हीटिंग। इसमें क्या करेंगे, जो भी रॉक सरफेस है उस पर अपन क्या लगा देंगे, जो भी घास फूस है, वुड लीव्स है, ठीक है, और एनी फ्यूल जो भी जिसको अपन जला सकते हैं वो जो भी रॉक सरफेस है उस पर फैला देंगे। उसके बाद में उसमें क्या लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, अनइक्वल बर्निंग होगी। जो भी स्टोन है सरफेस है, ठीक है, रॉक्स है, उसकी अनइक्वल बर्निंग होगी और वहाँ पे क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। उसके बाद में उसको अपन क्या निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वहाँ से जो भी स्टोन होगा। नेक्स्ट है वेजिंग। अब देखो वेजिंग में क्या होगा, वेजिंग उसी रॉक्स में करेंगे जिसमें क्रैक्स हो, पहले से क्रैक्स हो, तो वहाँ पे क्या करेंगे अपन, स्टील के वेज लगा देंगे या फिर स्टील के पॉइंट या फिर हुड के भी जो मेंबर हैं, ठीक है, वो वहाँ पे उसमें जो भी रॉक्स होगी उसमें फिट कर देंगे अपन। ठीक है, उससे जो स्टोन है, रॉक है, उसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स आर ड्रिवन थ्रू दी सच क्रैक्स बाय द मीन्स ऑफ हैमर्स, यानी कि उसमें वेज लगा देंगे और उसको स्प्लिट कर सकते हैं जो भी रॉक है उसको। नेक्स्ट है ब्लास्टिंग। इसमें क्या करेंगे, जो रॉक है उसको अपन को निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसमें एक्सप्लोसिव का यूज़ में लेंगे और उससे उसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे रॉक्स को। ठीक है, दिस मेथड इज एडोप्टेड फॉर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट स्टोन हैविंग नो फिशर्स और क्रैक्स, यानी कि जिसमें क्रैक्स नहीं होंगी, दरार नहीं होंगी, उसके लिए ब्लास्टिंग मेथड यूज़ में लेते हैं। और इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो रॉक है उसमें एक बोरिंग करेंगे, एक गड्ढा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में उसमें एक्सप्लोसिव डाल देंगे, जैसे गन पाउडर हो गया, डायनामाइट हो गया, ठीक है, ब्लास्टिंग जेलेटिन हो गया, ये डाल देंगे। उसके बाद में उसकी टैंपिंग कर देंगे, यानी कि उसको भर देंगे, जो भी होल है उसको अच्छे से फिल कर देंगे। ठीक है, फॉर दी सैंड, ये डालने के बाद, एक्सप्लोसिव डालने के बाद सैंड से अच्छी तरह से कवर कर देंगे और उसके बाद में उसको जो एक्सप्लोसिव है उसको जला देंगे, फायरिंग कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ब्लास्ट होगा और उससे अपन ने जो रॉक है, चट्टान है, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी। ठीक है, तो ये ब्लास्टिंग ऑपरेशन था। नेक्स्ट उसके बाद में आता है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। अब देखो ड्रेसिंग में क्या होता है, जब अपन ने स्टोन निकाल लिया, स्टोन निकालने के बाद उसकी क्या करते हैं अपन, उसको प्रॉपर शेप देते हैं। अगर अपन को प्रॉपर शेप, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है, ठीक है, अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो अपन उसको क्या देंगे, शेप देंगे। ठीक है, शेप का मतलब जैसे ब्रिक की जो डायमेंशन होती है वो प्लेन होती है, स्मूथ सरफेस होती है। ठीक है, ऐसे ही जो स्टोन है वो इरेगुलर शेप होगा, तो उसको प्रॉपर शेप देने के लिए क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। द प्रोसेस इन विच स्टोन सरफेस स्पेशली द फेसिंग और प्रिपेयर्ड टू ए फॉर्म फिट टू बी यूज्ड फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो स्टोन है उसको अपन प्रॉपर शेप देते हैं ताकि उसको जो कंस्ट्रक्शन है, वर्क है, उसमें यूटिलाइजेशन कर सके। ड्रेसिंग कैन बी डन आइदर मैनुअली और बाय यूजिंग मशीन।
ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कैन गिव द डिजायर्ड शेप टू स्टोन, रिड्यूस द मोर्टार जॉइंट विड्थ। अगर इरेगुलर शेप होगी तो अपन उसमें जॉइंट लगाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो स्टोन्स होंगे, ठीक है। अगर उसको अपन एक लाइन में लगाएंगे, जैसे स्टोन मेसनरी होती है तो उसमें अपन स्टोन यूज़ में लेते हैं, तो उसमें मोर्टार ज़्यादा यूज़ होता है। अगर अपन उसी स्टोन की ड्रेसिंग कर देंगे, अच्छे से उसको शेप दे देंगे, तो वहाँ पे मोर्टार कंजम्पशन भी क्या होगा, कम होगा। मोर्टार यहाँ पे क्या है, जो चूना होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। सीमेंट और सैंड का मिक्सचर होता है, ठीक है। और इम्प्रूव अपीयरेंस ऑफ स्टोन सरफेस, उसका अपीयरेंस अच्छा होगा, ठीक है। तो स्टेज ऑफ ड्रेसिंग जो होगी, ठीक है, तो इसमें स्टेज ऑफ ड्रेसिंग में अपन क्या करेंगे, साइजिंग करेंगे, ठीक है। उसको साइज़ देंगे सबसे पहले, फिर उसकी शेप बनाएंगे, उसके बाद उसको प्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी फिनिशिंग करेंगे और लास्ट में उसको पॉलिश कर देंगे। तो ये क्या होती है, स्टेज होती है। अब ड्रेसिंग करने के बाद में जो अपने पास स्टोन आया उसको अपन अच्छे से जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो ये जो इतना पार्ट अपने डिस्कस किया है ये स्टोन से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्लास में अपन ब्रिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।